रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वालिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, और जो घर पे बैठे हुए हैं वो हैं बच्चे, और जो बच्चियां भी होंगी। आज हमारे साथ बड़ी ही प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और आज ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं, ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रोग्राम का नाम ही ऐसा है, प्रोग्राम का नाम है रंग बरंगी ईदे कुर्बान। रंग बरंगी जी प्यारे बच्चों, आज हम जो घर पे बच्चे बैठे हुए हो और यहाँ पर भी हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, आप लोगों ने रहना है प्रोग्राम में शामिल, क्योंकि किड्स मदनी चैनल आप लोगों के लिए लाया है प्रोग्राम रंग बरंगी ईदे कुर्बान। क्या नाम है? रंग बरंगी ईदे कुर्बान। ये क्या लिखा है? रंग बरंगी ईदे कुर्बान। रंग बरंगी ईदे कुर्बान। जी इस तरफ की बच्चियां बोले, दोबारा बोलें, अब इस तरफ से बोलें। सब बच्चे सब बच्चियां मुस्कुरा कर बोलें। अच्छा, दो ईदें होती हैं जिसमें बच्चे और बच्चियां ज्यादा एहतमाम करते हैं, और ईद रमजान के बाद वाली ईद होती है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? जी क्या कहते हैं? और इस ईद को क्या कहते हैं? जी इस ईद को कहते हैं क्या कहते हैं बाजी? आप क्या कहती हैं? आप क्या? इस ईद को कहते हैं बकर ईद, बकरा ईद, ईद कुर्बान, और बहुत सारी चीजें होती हैं ना इसमें। अच्छा, बाद बच्चों को जो है वाली मीठी वाली ईद में ज्यादा मजा आता है और बाज को इस वाली ईद में मजा आता है। इस ईद में ज्यादा मजा आता है या मीठी वाली ईद में ज्यादा मजा? नहीं, इनको दोनों में आ रहा है जी। आपको? दोनों दोनों ईदों में। आपको बाजी? दोनों में। आपको क्यों मजा आ रहा है दोनों में? उस ईद में क्या होता है खास और इस ईद में क्या खास होता है? उस ईद में क्या होता है? उस ईद में जी माइक में। उस ईद में तुमसे मिलने जाते हैं, फिर घर आके सबको दावत करते हैं। ठीक है, खाना पकाते हैं। मीठी ईद में। और इस वाली बकरा ईद में? बकरा ईद में गोश्त खाते हैं। जी गोश्त खाते हैं। गोश्त खाते हैं। बकरा ईद में गोश्त खाते हैं। बकरा आता है, ठीक है, ऊंट आता है, ठीक है, मुख्तलिफ जानवर वगैरह आते हैं, और जब ये आते हैं तो बच्चों को ईद से पहले ही मजा आ रहा होता है। अच्छा, हर बच्चे का कोई ना कोई पसंदीदा जानवर होता है। आप लोगों का कौन कौन सा है? अभी जबान से नहीं, अब बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, आप सोच के रखें आपको कौन सा जानवर पसंद है। आपको बाजी? ऊंट। ऊंट, इनको ऊंट पसंद है, ठीक है जी। आपको बाजी? माइक में। ऊंट पसंद है। आपको बाजी? ऊंट। आपको भी ऊंट पसंद है। बकरा। बकरा, इनको बकरा पसंद है। बाजी आपको क्या पसंद है? बंदर पसंद है आपको? चल कूदता करता चलता जाता है, वो पसंद है आपको? आपको तो बंदर पसंद है। आपको भाई? भेल, टक्कर मार देता है भेल कभी कभी। आपको बाजी? ऊंट। बैल, बकरा। जी हाँ, बच्चों की अपनी अपनी पसंद है। इनको तो बंदर पसंद है भाई, ठीक है। एक और जानवर है जिसको कहते हैं, आपको? हाथी।
पसंद है। पसंद नहीं है, लेकिन बड़ा होता है ना, बड़ा होता है जानवर, हाथी बड़ा जानवर। अच्छा जी, एक जानवर ऐसा है, कोई नाम बता दे, उसको कहते हैं जंगल का बादशाह। हाथ खड़ा करना है। हाँ भाई देखें, हमारी बात ये हुई थी हाथ खड़ा करना है, आपने जबान से नहीं कहना है। कौन बताएगा? जंगल का बादशाह होता है। भाई आप लोग मैं क्यों कर रहे हैं? मैं बाजी आप शेर, जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह। तो बच्चों और बच्चियों को बहुत सारे जानवर पसंद होते हैं, ठीक है, परिंदे भी पसंद होते हैं, ठीक है। शेर नहीं पसंद। शेर पसंद नहीं है? शेर आपको पसंद है? जी जी, बहुत सारे जी, मुझे सारे जानवर। आप लोगों को सारे जानवर। जी हाँ, बच्चों की और बच्चियों की अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, हमारे इधर मेहंदी भी रखी हुई है ना, ये देख रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ चीजों के नाम आपने बताना है। इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको क्या कहते हैं? ये हाथ में पहनते हैं? सर पे इसको लगाते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये क्या है जी? इसको क्या करते हैं? सर पे रखते हैं? फिर हाथ में जी। अच्छा ये क्या है भाई? ये पेन है? ये पेन है? फिर अच्छा ये मेहंदी है। कौन कौन मेहंदी लगा कर आया है? अरे वाह भाई वाह, दिखाइए भाई कौन कौन बच्चियां मेहंदी लगाई हैं। कुछ बच्चियां मेहंदी लगा कर आई हैं, माशाअल्लाह 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त। और ये क्या है? ये कहाँ लगता है? सर में। आप लोग लगा के आए, लेकिन आपने स्कार्फ पहन। कौन कौन लगा के आए? ठीक है, बाद ने स्कार्फ पहना तो स्कार्फ के अंदर है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका ताल्लुक बच्चियों से। तो यहाँ पर भी हमने ये चीजें रखी हुई हैं और बच्चियों को ये चीजें पसंद होती हैं, माशाअल्लाह। आज तो हमारा सेट भी जो है वो जगमगा रहा है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा। जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कोई भी अच्छी चीज देखे हमें क्या कहना है? आपको कोई भी जानवर नजर आ जाता है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, देखो देखो जानवर आया है, ऊंट आया है, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने कहना है माशाअल्लाह। क्या कहना है? क्या कहना है बाजी? आप क्या कहेंगी? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दोबारा बोले बाजी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दोबारा। माशाअल्लाह। आप क्या खा रही हैं? बाजी बाजी बाजी। अच्छा ये देखें, इसको आप पहन लें, ठीक है, इसको हाथ में पहन लें। अच्छा, बाद बच्चे है ना, ऐसा होता है जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हमें घर पे देख रहे हैं, वो कुछ चीजें उठा के ना मुंह में रख लेती हैं, चीजें उठा के मुंह में, तो ये फंस जाएगा आपके गले में। अरे बाजी आप ये इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, जाते वक्त ले लिएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो आपने अपने मुंह के अंदर कोई भी चीज नहीं रखनी है, मुंह में कोई भी चीज नहीं रखनी है। अब देखें ये है, ये क्या है भाई? इसको कहाँ जबान में पहनेंगे? आप तो मुंह में रखें, जबान में नहीं। इसको कहाँ पहनना है आपने? हाथ में, उंगली, फिंगर्स में, ठीक है जी। ये अब आप जाते वक्त, ठीक है, जाते वक्त आपने जाते। अच्छा ये भी होता है, अपनी चीजें जो है ना बच्चों को बड़ी आपके अब्बू का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से मेरे से छुड़ाने वाली कोशिश की जा रही है। ये देने मुझे ले लिएगा बाद में, ठीक है बाजी? दे दें भाई? नहीं भाई नहीं, बाद में, ठीक है, फिर आप इसको मुंह में रख लेंगे। ये जाते वक्त मैं आपको दूंगा। तो प्यारे बच्चों जी, मैं भी बैठिया हूँ जी, बढ़िया जी। तो ये थे हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि आज का प्रोग्राम हो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हो प्रोग्राम। तो क्योंकि आज हमारे साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। अच्छा प्यारी बच्चियों, ईद है, आपने ईद मुबारक कहना है। लोगों को क्या कहना है? आपके घर में कोई आएगा, आपने सलाम करना है और ईद मुबारक बात देनी है, और अच्छे अंदाज से आपने अपनी अम्मी का साथ देना है, अपने अब्बू का साथ देना है, ठीक है जी। और आपने कहना है ईद मुबारक। क्या कहना है? ईद मुबारक। आपने क्या कहना है? ईद मुबारक। अच्छा, और जब कोई आपको कहेगा ईद मुबारक तो आप कहेंगे
प्यारे प्यारे बच्चों, हो सकता है आज का प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा हो, बड़ा दिलचस्प हो, क्योंकि यहाँ पर भी प्यारी प्यारी बच्चियां और यहाँ पर भी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। और प्रोग्राम लेकर आए हम आप लोगों के लिए रंग बरंगी। कौन बोलेगा अच्छे अंदाज से? ईद कुर्बान। जबरदस्त, दोबारा। रंग बरंगी। अच्छा प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चों, एक बात आपने रखनी है जहन में। कहाँ रखनी है? जहन में। ये बकर ईद जो है, बकर ईद जो है, ये हमारा इस्लामी त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? इस्लामी त्यौहार। आप जानवर तो कट रहे हैं, जानवर तो ज़बह हो रहे हैं, ठीक है। जानवर तो आपके अब्बू लेकर आ गए, आपके भाई लेकर आए हैं, या कोई भी आपके रिश्तेदारों में जानवर वगैरह लेकर आए हैं, लेकिन ये है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद है। ये सुन्नत इब्राहीमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ये कुर्बानियाँ किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। किसकी? हज़रत इब्राहीम। सब बोले ना, कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने लगे तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर छुरी चलाई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था, तो वो ज़बह हो गया था। तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो ये कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की, हमारे भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। तो प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चों, इन बातों को भी हमने अपने जहन में रखना है। ये कौन सा त्यौहार है? इस्लामी त्यौहार। जोर से आवाज निकाल के, कौन सा त्यौहार है? इस्लामी त्यौहार। त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लिए चलते हैं और शामिल करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है कहानी। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको सुनाने लगा हूं कहानी, और कहानी में है एक ऐसा जानवर जिसके ऊपर एक ऐसा खोल होता है, बहुत मजबूत कवर होता है उसका, नीचे वो होता है, ऊपर उसका कवर होता है, उसको साथ साथ लेके चलता है, बहुत सिलो चलता है वो। देखा है आप लोगों ने कछुआ? ठीक है, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? चलें जी दिखाइए। ये है कछुआ, आप देख रहे हैं? ये है कौन? कछुआ। ये है कछुआ। अच्छा जी, कहानी ये है कि एक मर्तबा कछुए सुस्त जानवर होते हैं। कौन से? सुस्त। ये पड़े रहते हैं कई देर तक, कई घंटों ऐसे ही पड़े रहते हैं ये। तो एक मर्तबा चंद कछुए जमा हुए, उसमें एक कछुए की नानी थी, दादी थी, चाचू ही थे, कछुए का भाई था, कछुए की बहन थी। आवाज निकाल के नहीं हंसना, आवाज निकाल के नहीं है। तो उनका पूरा रिश्तेदार थे, उनके कौन थे? पूरे रिश्तेदार थे, खानदान वाले थे। तो एक कछुआ कहने लगा, भाई हम बोर हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा यहाँ पे रहने में मजा नहीं आया। तो एक कछुआ कहता है, फिर क्या करें? बोले यूं करते हैं कि कहीं चलते हैं, और चलते हैं घूमने फिरने। कहाँ चलते हैं? तो बोले कहाँ चलें? तो बोले पिकनिक पे चलते हैं। अब इन्होंने खाना बनाया। क्या बनाया? जो भी इनको पसंद था सब बना लिया। बोले चलें भाई, ये खाना वहाँ खाएंगे जाकर जहाँ हम पिकनिक बनाएंगे। अब ये सारे रिश्तेदार कछुए वगैरह मिलकर चलना शुरू करे, आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। अब एक बहुत अच्छी जगह इन लोगों को नजर आई। तो एक कछुआ कहने लगा, कितनी प्यारी जगह है, कितनी अच्छी जगह है, यहीं रुक जाते हैं, यहीं पे पिकनिक मनाएंगे। तो एक कछुआ कहता है, हाँ भाई जगह तो बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा। बोले यहीं पे रुक जाते हैं। तो बोले भाई सामने पानी था, तो चंद कछुए पानी में चले गए, फिर बाहर आ गए। ये पिकनिक मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इन लोगों को मजा आ रहा है पिकनिक पे। तो भाई एक कछुआ कहता भाई अब सब खाना निकाल लें, और जब खाना तैयार हो जाए तो फिर हमें बुला लिएगा। अब जो कछुए थे, जो बड़े कछुए थे, जो उनकी नानी थी, दादी थी, जो अम्मी वगैरह थी कछुए की, उन लोगों ने खाना तैयार कर लिया। तो फिर आवाज़ दी, आ जाइए खाना लग गया है। अब सारे कछुए आ गए, इधर जमा हो गए बहुत सारे कछुए। तो बोले एक मसला हो गया। बोले क्या हो गया? बोले खाना तो पक गया है, खाना बन गया है, लेकिन नमक नहीं लाए हम।
क्या नहीं लाए? अब जब नमक नहीं है तो खाना कैसा होगा? कड़वा नहीं होगा, अच्छा आएगा। क्या होगा? टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, फीका फीका सा होगा। तो फिर कहा क्या करें भाई, नमक तो हम घर पे भूल के आ गए। तो कहा कि ऐसा करें, आप कछुए आप घर से जाके नमक ले आए। बोले मैं जाऊं नमक लेने? बोले जी आप नमक ले आइए। तो कहते मैं नहीं आ रहा। तो सब कहते हैं भाई जब नमक नहीं होगा तो खाने में मजा नहीं आएगा। तो प्यारे कछुए आप चले जाइए और घर से नमक लेकर आ जाइए। तो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सबको मानना पड़ेगी। मेरी एक बात सबको माननी पड़ेगी। सबको मानना पड़ेगी। मुस्कुरा के तो बोले मेरी एक बात सबको माननी पड़ेगी। सबको मानना पड़ेगी। तो कहते हैं क्या मानना पड़ेगी बताइए। पहले देखें जी, बात यह है कि मैं जब तक नमक लेकर नहीं आऊंगा कोई भी खाना नहीं खाएगा। ऐसा ना हो मैं नमक लेने जाऊं और आप लोग खाना शुरू कर दें, खाना शुरू नहीं होगा। बोले ठीक है। अब ये कछुआ ना बोलता मैं जा रहा हूं, चला जाता है। अब घर का रास्ता था 1 घंटे का, ठीक है, आना जाना 1 घंटे में हो जाता। अब उन्होंने 1 घंटा इंतजार किया, कछुआ नहीं आया। 2 घंटे हो गए, कछुआ नहीं आया। 3 घंटे हो गए, कछुआ नहीं आया। कछुआ नहीं आया। 4 घंटे हो गए, नहीं आया। कछुआ नहीं आया। फिर 5 घंटे हो गए, कछुआ नहीं आया। आया ही नहीं। कछुआ 1 घंटे का सफर था कि कछुआ जो 1 घंटे में नमक लेकर आ जाता। अब जो बड़े थे कछुए, बड़े थे जो बुजुर्ग, जो बड़े कछुए थे, जो कि नाना नानी दादा दादी जो बड़े थे, बोले क्या करें वो कछुआ तो आए नहीं नमक लेकर। बोले भाई अब नमक के बगैर ही खा लें। तो ठीक है। अब जैसे ही ये खाना निकालते हैं और खाना शुरू करते हैं कछुआ। अब वो जो कछुआ जो गया हुआ था 5 घंटे से, वो फौरन एक दरख्त के पीछे से निकला और कहने लगा मुझे मालूम था मेरा इंतजार नहीं करोगे और खाना खा लोगे, इसलिए मैं दरख्त के पीछे खड़े होकर सब ये देख रहा था। अब बताएं इसने सही किया या गलत? गलत। क्या किया? गलत। तो कहने लगा इसलिए मैं भी नमक लेने नहीं गया। अब वो 5 घंटे तक देखता रहा, लेकिन इसने अपना काम नहीं किया। अब प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से, जो कि मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें जो है सीखने को मिलती हैं। एक बात यह है कि हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और जब कोई हमारे बड़े हमें कोई काम कहें कि ये काम आपने करना है तो आपने वो काम फ़ौरन करना है। आपने दूसरों पे नज़र नहीं रखनी है कि ये भी नहीं कर रही हैं, ये भी नहीं कर रही हैं, ये भी नहीं कर रही हैं। अगर अम्मी ने, क्लास टीचर ने, बाजी ने, या आपके बड़े भाई ने, अब्बू से आपको एक काम दे दिया है तो आप वो काम करेंगे। आप वो काम, आप इसमें नहीं लगेंगे कि उन्होंने भी तो नहीं किया, उनको भी तो कहा था, आपने ये काम नहीं करना है। अगर वो भी नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे। हाँ जी, ये जुमला आपने नहीं कहना है। ये जुमला आपने कि वो भी नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह प्यारे प्यारे बच्चों, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, हमने दूसरों का भी ख्याल करना है। अपनी अम्मी का ख्याल रखें जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, दारुल मदीना में पढ़ते हैं, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने वहाँ पर भी दूसरे बच्चों की मदद करनी है, दूसरी बच्चियों की मदद करनी है। अगर कोई आ जाए, बाद बच्चियों की आदत होती है कि वो अच्छे बच्चे नहीं होते। क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कोई आ रहा है तो जगह फैला के बैठ जाते हैं, फैल के बैठ जाते हैं, ताकि दूसरे को सीट ना मिले। अब यूं करना चाहिए, आपकी कोई बहन आ गई, आपकी कोई कज़न आ गई, या आपके स्कूल की कोई दोस्त आ गई, तो हमें थोड़ा सा उनको जगह देनी चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो एक जगह बन जाएगी। तो हमने दूसरों का ख्याल रखना है, हमें दूसरों का ख्याल रखना है, हमें दूसरों का। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताता चलूँ। यहाँ पर जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा और कि बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग करना मुश्किल काम है, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इधर के मैं आपको मनादिर अगर दिखाऊँ ना, ये दिखाइए ज़रा, ये जो बाजी अपने देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मनादिर यहाँ पर हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं। बार बार हम इनको बोलना पड़ता है, बाजी सीधे बैठ जाइए। देख रहे हैं हम, कई मर्तबा समझाया है कि नहीं करना है, लेकिन इनका एक अपना अंदाज है। और भाई आपने इस तरह बैठ गए, अब इनका दिल चाहता है टांगे ऊपर रख के बैठ जाती हैं,
फिर हमारे डायरेक्टर साहब समझाते हैं, बच्चों बच्चियों अच्छा बात भी करनी है मुस्कुरा के, समझाना है मुस्कुरा के। बच्चियां तो होती अच्छी हैं, बच्चियां तो होती अच्छी हैं, तो इनसे प्यार से मोहब्बत से बात करनी है। तो लेकिन प्यारे बच्चों आप भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए ताकि हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपने रहना है हमारे साथ, हम होंगे आप लोगों के साथ। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। चलें प्यारी बच्चियों, आइए हम सब मिलकर एक नात पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सुनाएगा नात? आप सुनाएंगी ज़रा बाजी? सुनाइए। कौन सी सुनाइए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा कोई मुझे अच्छी सी बात बताते मज़ा आ जाए, कौन सुनाएगा? अच्छी सी बात बता दें, कोई ऐसी प्यारी सी बात। जी आप बताइए, आपकी माइक लगा हुआ है ना, सुनाइए, आप बताएं। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। जबरदस्त, माशाअल्लाह। क्या नाम है बाजी आपका? आयशा अत्तारिया। आयशा अत्तारिया ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप भी बताइए। हमें दुनिया में सबसे ज्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना चाहिए। सुभान अल्लाह, छोटी बच्ची ने कर दी बड़ी बात। हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताएं। आप भी बताएंगे बाजी? आप बताइए। हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। जब जानवर उतर रहा हो तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। जी वरना वो मार देगा, वरना वो लात मार लेगा, टक्कर मार देगा, लात मार देगा, फिर आप रोएंगे। सिंग मार देगा। क्या मार देगा? सिंग सिंग मार सकता है, ठीक है, ये मार सकता है, मार सकता है, सर भी मार सकता है, दुम भी मार सकता है। दुम कैसे मार सकता है? दुम पीछे बताएं भाई, दुम कैसे मार सकता है? दुम पीछे होती है हाँ जी। और यूं अपनी दुम हिलाता और यूं ऊपर कर ले। जी सही बात कही। वो भाई सिंग से भी मार सकता है, वो टक्कर से भी मार सकता है, वो पाँव से भी मार सकता पीछे है, भी लग सकता है, जी पीछे भी लग सकता है, सर से भी मार सकता है, और वो दुम से भी मार सकता है। तो आपने जब जानवर उतर रहा हो तो आपने फिर उस वक्त आपने दूर रहना है, अपनी सेफ्टी रखनी है। तो प्यारी बच्चियों अब अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलेंगे और सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है सीरते सहाबियात। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, आज मैं जिस ग्रेड लेते के बारे में बात करने वाली हूँ वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और उम्मत की मोहतरम माँ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बहुत ऊंची है। आइए बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बायोग्राफी के बारे में कुछ बातें सुनते हैं। तो प्यारी बच्चियों, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर मदद फरमाई। और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पेश कर दिया था। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही खातूने जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की अम्मी जान है। और रज़ियल्लाहु अन्हा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी जान है। औरतों में सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आप बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुश खबरी सुना दें कि जन्नत में उनके लिए मोती का एक घर बना है जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। मक्का शरीफ के बहुत मुबारक कब्रिस्तान
जन्नतुल माला में आपका मज़ार शरीफ मौजूद है। अल्लाह पाक हमें भी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये थी सीरत सहाबियात, और जिसमें आज हमने आपको खुसूसियत के साथ हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। और बहुत सारी बातें अगर आपने तवज्जो से सुनी होंगी तो आपने ध्यान दिया होगा तो आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये होता है मेरे साथ जो है छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, दीन की ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ दुनियावी भी ऐसी बातें होती हैं, तो कुछ बातें इनकी समझ में आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती। हाँ, अगर जब आप ऐसी कोई कहानी सुना दें, कोई ऐसी चीज़ सुनाएं, ज़्यादा दिलचस्पी होती है। इनके कलर भी अलग हैं, छोटे बच्चों के कलर भी अलग होते हैं। इनका जो रूम बनाया जाता है वो भी एक अलग होता है। इनका आप जो बैग लेने जाएं, इनके कपड़े लेने जाएं तो वो अलग ही रंग के नज़र आएंगे। इसी वजह से हमने एक आज जो सेट हमारा आप देख रहे हैं ये कलरफुल बनाया है, क्योंकि बच्चों को इस किस्म के कलर में अट्रैक्शन होती है। पिंक रंग का, येलो रंग है, और फिर जो इस किस्म के मनादिर होते हैं जो आप गुलाम रसूल वगैरह देख रहे होते हैं, रेनबो और पिंक पसंद है। तो इसी तरह इन बच्चियों को ये कलर अलग हैं, तो इनको कुछ बातें अब बच्चियों आपकी समझ में आ रही होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप सुनती रहेंगी तो एक वक्त आएगा तो आपके पास बहुत सारा इल्म हो जाएगा। तो आइए प्यारी बच्चियों, अब हम शुरू करेंगे एक और सेगमेंट जिसका नाम है कुर्बानी की बातें। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। तो मेरे साथ हैं कुछ बच्चियां। अब हम दो टीमें बनाने लगे हैं। दाएं जानिब इस तरफ की टीम है टीम ए। कौन सी टीम है जी? ए। और इस तरफ की टीम है टीम बी। कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए की आवाज कम कम आ रही है जी। अभी थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा कि टीम ए जीती है टीम बी, लेकिन जोश जो है नजर आ रहा है दोनों टीमों में। टीम ए से शुरू करने लगे हैं। कोई अच्छी सी बात बताइए, कौन बताएगा? यहाँ से आप बताएंगे, माइक लीजिए। कुर्बानी का दिन मुसलमानों की ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, कुर्बानी का दिन मुसलमानों की ईद का दिन है। अब टीम बी से कौन बोल रहा है? टीम बी से कौन बताएगा? आप बताएंगी बाजी, खड़ी हो जाइए, आप बताइए। अम्मी अब्बू के हाथ चूमे और उन्हें ईद की मुबारकबाद दें। सुभान अल्लाह। और कौन बोलेगा? टीम ए की तरफ आएंगे। आप बोलेंगे। माइक दें, माइक दीजिए इन बाजी को। घर में अम्मी अब्बू की हेल्प करें। जी, घर में अम्मी अब्बू की हेल्प करें, उनकी मदद करें। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। यहाँ से कौन बताएगा? मिशकात, आप खड़े जाओ। दावत खाएं लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जबरदस्त। टीम ए से आप आ जाइए बाजी, आप खड़ी हो जाइए। सफाई का ख्याल रखें। जी हाँ दी, कितनी प्यारी बात बताइए। क्या नाम है आपका बाजी? अरबा फातिमा। अरबा ने देखी कितनी प्यारी बात बताई कि सफाई का भी ख्याल रखें। जहाँ जानवर कटता है वहाँ पर गंदगी हो जाती है, खून वगैरह पड़ा होता है, तो वहाँ भी आपने अच्छी तरह सफाई करनी है। तो कुर्बानी करें लेकिन आपने जो है वो सफाई का भी ख्याल रखना है। बहुत अच्छी बात बताई अरबा ने। जी, टीम बी से आपकी तरफ आएंगे। कौन है वाली बच्ची? आप बोलेंगे कुछ? आप कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जी, टीम ए की जानिब आएंगे। आप बेटा, कौन है वाली? लाल। अपने कपड़े खराब नहीं करें। जी हाँ प्यारी बच्चियों, अपने कपड़े खराब नहीं करें। बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि वो खाना खाती हैं और वो इस तरह जब लुकमा लेके जाती हैं तो कपड़ों पे गिर जाता है। फिर कपड़े क्या होते हैं? जूस भी गिरा देती हैं, बहुत सारी चीजें अपने कपड़ों पर। जी, पानी भी गिरा देते हैं। आइसक्रीम खाते हैं तो प्लेट नहीं रखता मुंह पे, और मुंह पे प्लेट रख देंगे। बाजी सही बात है। जी रुके जी। जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो प्लेट मुंह पे रख दें। जी, जब आइसक्रीम खा रहे हो प्लेट गोद में नहीं रखते बल्कि जमीन पे रख देते। और आइसक्रीम जब पिघलने वाली होती है तो वो कपड़ों पे पिघल जाती है। जी हाँ, कपड़ों है। या आप टिश्यू वगैरह ले लें, टिश्यू चल जाएगा अगर प्लेट नहीं है तो। नहीं, बस कोशिश करनी है आपने कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं आपके कपड़ों पर ना आए। और
नीचे गिर जाएगी फिर आपको। अच्छा बाज़ दफ़ा होता ही है कि आप आइसक्रीम ली आपने और वो यूँ होता है कि जल्दी से पिघल जाती है, आपके हाथ में सिर्फ लकड़ी रह जाती है जो उसकी स्टिक होती है उसे वो रह जाती है। अगर आप देर करेंगे आइसक्रीम खाने, इसे गोला गंडा भी होता है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं खानी है चीज़ें वरना आपकी आवाज़ बैठ जाएगी, गला ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर आपको डॉक्टर के पास ले आना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। अब टीम बी की तरफ आएंगे, कोई अच्छी सी बात, खड़े हो जाएं। जानवर की कुर्बानी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा प्यारी बच्चियों, आप किड्स मदनी चैनल देखते हैं, उसमें कुछ एनिमेटेड खाके वगैरह आते हैं, गुलाम रसूल आते हैं, कौन कौन आता है? और अच्छा प्यारी बच्चियों, अब हम एक ऐसा सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें हम आपको एनिमेटेड जो कार्टून वगैरह आते हैं किड्स मदनी चैनल पे, आपने उनसे मुताल्लिक कुछ आपसे बातचीत होंगे, उनके बारे में कुछ आपसे बातचीत होंगे। आपको कौन कौन से कैरेक्टर पसंद है, आपने उसका नाम बताना है और उसकी कोई एक लाइन सुनानी है। जी, आपको क्या पसंद है, कौन बताएगा? आप बताइए, आपको कौन पसंद है? खड़े हो गए। गुलाम रसूल भाई। जी हाँ, इनको है पसंद गुलाम रसूल भाई। गुलाम रसूल भाई किस तरह कहते हैं, कौन बताएगा? कोई गुलाम रसूल भाई की कोई एक लाइन आप बताइए, खड़े हो गए। सोचने के बाद ये है कि गुलाम रसूल भाई को दोबारा सोचने के बाद ये है कि ये फैजान भाई को अचानक हो क्या गया है। जी अच्छा, मुझे एक बात बताएं, नाम क्या आपका? आयशा अत्तारिया काशिफ। अच्छा आयशा अत्तारिया, बात दफा होता है बच्चे बात करते करते यूं करते हैं ये क्या होता है? जी आयशा, ये क्या होता है? समझ में नहीं आ रही। गुलाम रसूल भाई की बात बताए, और कोई? कनीज फातिमा की भी बताएंगी। चलें जी, इनके बाद मैं आपको लेता हूँ, ठीक है? आप किसकी सुना रही हैं? कनीज फातिमा, सुनाइए जी। आसमान से आएगा जी, सुनाइए। बबलू भाई जी चलें, बबलू भाई की बात बताएं। अब प्यारी बच्चियों, हम आपको देखते हैं कि आप किड्स मदनी चैनल पे कितनी तवज्जो के साथ जो है ये हमारे सेगमेंट वगैरह एक्टिविटी वगैरह देखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा और वो रोक दिया जाएगा, फिर एक बच्चा एक बच्ची हाथ खड़ा करेगी और सेगमेंट का नाम है आगे क्या होगा। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा कि इससे आगे ये है। शुरू करें? तो प्यारी बच्चियों, सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आगे क्या होगा। चलें जी, पहला क्लिप देखते हैं और कहां से शुरू हो रहा है और कहां रुकता है। चलें जी बच्चों, दिखाने लगे। आपने ये क्लिप गौर से देखना है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आगे क्या होगा। जी अब आपने ये बताना है, जब मंडी से जानवर आया तो बाबू अंकल ने जानवर को देखकर क्या कहा? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा। जानवर आ गया। आप बताइए क्या कहा? इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या कहा था? माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और भी पूरी बात, पूरी बात। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और जुमला कहा था, एक और जुमला था जी, कि जाते हुए जानवर की धूल नहीं पकड़ना। एक और जुमला कहा था, एक और यूं था, क्या तगड़ा। क्या होता है? माशाअल्लाह कहा था। हम इस बच्ची का जवाब दुरुस्त मानते, ठीक है? आगे क्या था हम आपको दिखाते हैं। चलें जी। बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाअल्लाह। क्या कहा था? माशाअल्लाह। बहुत तगड़ा जानवर है भाई, माशाअल्लाह। क्या कहा था? बहुत तगड़ा जानवर है, माशाअल्लाह। सब बच्चे इस तरह करके बोले, बहुत तगड़ा जानवर है, माशाअल्लाह। जी हाँ। क्या कहा था? बहुत तगड़ा जानवर है, माशाअल्लाह। तो इनका जवाब दुरुस्त है, ठीक है? ये मान लेते हैं दुरुस्त। चले, एक और क्लिप में हम आपको दिखाने लगे और इसको आपने गौर से देखना है, फिर ये रोक दिया जाएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे इससे आगे क्या हुआ। आप हमारा फ्रिज इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने बाबा से पूछ लिया। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बताइए इससे आगे रायका ने क्या बोला? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। चलें
जो जो मैं बोलेगा उससे नहीं लेंगे। हाथ खड़ा करना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। आप बोलिए, माइक आके इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए बाजी। आप आ जाए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बोला भाई? ये तो खाने की चीजें लग रही हैं। क्या कहा इन्होंने? ये तो खाने की चीजें लग रही हैं। प्यारी बच्ची, नाम क्या आपका? खतीजा। देखते हैं यही कहा या नहीं। देखें खतीजा बाजी, दिखाइए जी। मुझे तो खाने की चीजें लग रही हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, जबरदस्त जबरदस्त। एक और क्लिप देखें बच्चियों। जी। चलें जी, देखते हैं, और से देखना है। आओ रेस लगाते हैं और उस पोल को छू कर आते हैं। ये दोनों रेस लगा रहे हैं और बिजली के पोल की जाने पड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। हाथ खड़ा करना है। इससे आगे क्या बोला? इससे आगे नहीं, करीब 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 करीब। जी बाजी, क्या कहा? क्या कहा होगा? गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए। ये बता रही हैं गीले प्लग पे नहीं लगाने चाहिए। आप भी आ जाए, आ जाए, आ जाए। गीले हाथ करंट पे, वो बटन पे नहीं लगाने चाहिए। करंट पे या बटन पे? बटन। बटन। आप क्या बता रही हैं जी? गीले हाथ बैल पे नहीं मारने चाहिए। मारने चाहिए, मारने। चलें जी, इधर कुछ बातें आ रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बारिश के मौसम में बिजली के पोल के करीब नहीं जाना चाहिए और रेस तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपको या किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। किसी का भी जवाब नहीं। दुरुस्त नहीं। नहीं हुआ। तो आपने भाई जो भी आप देखें, आपने तवज्जो से देखना है, पूरे ध्यान से आपने सुनना है। चलें जी, एक और क्लिप आपको दिखाने लगे, आपने तवज्जो से देखना है जी। अब देखते हैं क्या है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये। रामीन रामीन रामीन, क्यों ना पेस्ट्री खाई जाए। दिल तो मेरा भी चाह रहा है। चलो चलो, फिर हम बेकरी की तरफ चलते हैं। अकेले अकेले ही चलते हैं। हमारी बाकी सहेलियां भी तो अकेले जाती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कनीज़ फातिमा वो तो हर चीज में बहुत रोक टोक करती हैं। छोड़ो ना उनको, हम छुप छुपा के निकल जाते हैं। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, चलो चलो। फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह। छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी जी भाई, आपने देखा। अब इससे आगे क्या बात हुई? आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये क्या कर रही है? आपको पता है, जिसको पता है, जिसको पता है वो अपनी अपनी जगह पे आके बैठ जाए। आराम से आराम से आराम से। आप नहीं गई? चलें, आप बताइए, आपको बुलाया था जी। रायका और रामीन, आप कहाँ जा रही हैं? हम पेड़ यही हुआ, आने चाहिए। यही हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा। रायका, ओफो आपी। जी आपी, इधर आए। कहाँ जा रही हैं? वो हम पेस्ट्री लेने जा रहे थे। आपी, आपके लिए भी लाएंगे। ज़हरा का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई एक और हम आपको क्लिप दिखाने लगे और आपने गौर से सुना। चलें जी, अब देखते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं नहीं, मैं धुम्बा नहीं हूँ, बबलू हूँ, बबलू बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। हाथ खड़ा करना है। आप रुक जाइए। अरे मेरी बच्ची है, रुक जाइए। अच्छा रुकें। सब उधर देखें, सब उधर देखें। मैं जिसके पास माइक लेकर आऊंगा वो बताएगा, ठीक है जी? जिसके पास माइक लेकर आऊंगा वो बताएगा। अब मैं देखता हूँ कौन बच्ची है जो कहना मानेगी, ठीक है? जिसके पास माइक आ गया वो बताएगा जी। अब बबलू भाई, आप बस चलें जी, देखते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ। ये सही बता रही हैं? जी सही जी। देखते हैं जी, यही हुआ है या नहीं। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है।
जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। सही हुआ या गलत? चलें अपनी अपनी जगह पे बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठे। मदनी चैनल के नाज़रीन, में एक बात आपको अर्ज़ करता चलूँ। अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो ईद के शायद पहले दिन आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ईद से पहले रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि रिकॉर्डेड एक प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और ऐसा प्रोग्राम है, अभी प्रोग्राम के दौरान जो है बारिश हो रही है, और यहाँ पर बच्चियों को बारिश से एक ना, बारिश में तो कैफियत एक बदल जाती है, तो एक खुशी का एक समा हो गया है, और हम अपना प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करना है। अब प्यारी बच्चियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सेगमेंट जिसका नाम है चारों तरफ इल्म ही इल्म। अब होगा क्या, ये क्या लिखा हुआ है जी? आप बैठे बेटे, बेटा बेटा आप बैठे, आप बैठे, बैठिए, बैठिए, आइए बेटा, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, बैठिए, आइए। देख रहे हैं यहाँ पर जी, ये क्या लिखा हुआ है? औलादे रसूल। और इस तरफ जनरल नॉलेज। क्या है ये क्या है? औलादे रसूल, ये जनरल नॉलेज। और इस तरफ क्या है? असहाबे रसूल। और ये क्या लिखा हुआ जी? इस्लाम। ये चार अल्फाज लिखे हुए हैं, चार अल्फाज लिखे हुए हैं। अब इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हमें चाहिए दो बच्चियाँ, आपकी आंखें होंगी बंद, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो लिखा हुआ है जनरल नॉलेज की तरफ जाइए। तो अब जनरल नॉलेज कहाँ लिखा है बच्चों? इस तरफ। अगर वो इस तरफ आएंगी तो ये क्या हो रही है? गलत। फिर उसके बाद जो है मैं आपसे कहूँगा कि बाएं जानिब जाइए। अब मैंने आपसे कहा कि आपने जाना है जहाँ इस्लाम लिखा है उस तरफ, तो आप किस तरफ जाएंगी? इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ? ठीक है। अब इस तरफ आके आपने ये उठाना है, और ये उठा के आप मुझे दे देंगे। इसमें जो है देखें नंबर लिखे हुए हैं। ये कौन सा नंबर है? 2। और ये 5। तो फिर मेरे पास एक पर्चा है जिसमें सवालात लिखे हुए हैं, फिर मैं उन दोनों बच्चियों से सवालात करूंगा यहाँ खड़ा करके। ठीक है जी? तैयार हैं आप लोग? उधर देखिए, तैयार हैं? शुरू करें? अब शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट जिसका नाम है चारों तरफ इल्मी इल्म। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। तो प्यारी बच्चियों, अब हमें बनानी है दो टीमें, एक होगी टीम ए और एक होगी टीम बी। तो इसके लिए हमें 4 बच्चियां चाहिए, 4 बच्चियां। चलें जी, एक आप आ जाइए, और एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए, और आप भी। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी भी है अभी, दूसरी एक्टिविटी भी है अभी, वो भी अच्छी सी है, वो भी अच्छी सी जी। दोनों में आएंगी जी। अब एक काम करते हैं, इस तरह तो प्रोग्राम हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जिस बच्ची को बोलूँगा वो आ जाएगी। ठीक है, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जल्दी जल्दी 10 होने वाला है। अब 2 बच्चियाँ, ठीक है, टीम ए टीम बी। बाजी बाजी बाजी, ठीक है, 2 बच्चियाँ। अच्छा, एक और एक्टिविटी है, उसमें भी हम बच्चियों को लेंगे। एक आ जाए हमारे पास, आप आएंगी? ठीक है, एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए। ठीक है, ये बन गई हमारी टीम ए। ये कौन सी टीम हो गई? टीम ए। और टीम बी में कौन आएगा? एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए। ठीक है, आप लोगों को इधर 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 है। ठीक है, इधर आ जाए। ये कौन सी टीम है बच्चों? और ये टीम जी। कौन जीतेगा? मैं क्या होता है? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? टीम बी। अब देखते हैं जी। अच्छा, आप बैठे अपनी जगह पे, अपनी जगह पे। अब देखते हैं कौन सी टीम जीती है। तो पहले हम बारी है आपकी टीम ए वालों की। ठीक है जी, आ जाइए। आप जाएंगी? आप जाएंगे जी जी जी। कौन कौन जाएगा? आप लोग तो अपनी जगह पे जाइए ना, आप लोग अपनी जगह पे रुके रुके। अभी टीम के अलावा बैठ जाइए। ठीक है, आप लोग बैठे 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 बैठे। 10 तरह गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8।
आप अंदर जाएंगी? चलें जी, आप अंदर जाएंगी और आप इनको गाइड करेंगी, ठीक है। लेकिन तरीक़ेकार मालूम है? आप बैठ जाइए, इसके बाद आपको बुलाएंगे। आपको पता है ना तरीका? आंखें बंद होंगी आपकी। क्या? आंखें बंद करके आप लोगों ने बताना इनकी आंखें बंद हैं। आंखें बंद। देख तो नहीं रही हैं आप देख तो नहीं रही हैं बाजी? बोलें। ये कितने? ये कितने? नहीं, इनको नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे। बैठिए। चलें जी, अब इनकी पार्टनर जो है, इनकी सहेली जो है, आप इस माइक में बोलेंगी इनको, ठीक है। अब मैं आप लोग अपनी जगह पे जाएं। आप यहाँ खड़ी हो जाएं, ठीक है। ये है आपकी राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है जी। सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है जी। आप क्या बताएंगी बाजी? आप भी सुन लें, आप बैठे। आप बताएंगी सीधे हाथ की तरफ जाइए, ये सीधे हाथ की तरफ, या फिर उल्टे हाथ की तरफ। ये आपका उल्टे हाथ है, ठीक है जी। अब मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जहाँ इस्लाम लिखा है इनको वहाँ भेजें। चले जी, मैं इधर आ गया। रुकिए। अब मैं इनको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, दिखाइए। अब मैं इनको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है जी। प्यारी बच्ची, अब देखिएगा आप कहाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ इस्लाम लिखा है वहाँ जाना है आपने। जहाँ इस्लाम लिखा है वहाँ जाओ। आंखें बंद। बताइए कहाँ है, इनको गाइड। जहाँ इस्लाम लिखा है वहाँ जाओ। ये तो मैं भी बता रहा हूँ। वहाँ कहाँ? माइक में ये लग रहा है, नजर आ रहा है जी। चलें जी, अब उठा दो इसके साथ जो टोकरी है, ठीक है जी। बाजी दे दी जी। बाजी, ये बाजी इधर। और इनको पता कैसे चल रहा है मैं इधर हूँ? शायद हो सकता है आवाज से। चलें, ठीक है। अब आप इनको भेजें जनरल नॉलेज की तरफ। आपने जाना है जनरल नॉलेज की तरफ। नॉलेज नहीं, नॉलेज। ये तो फौरन ही चली गई भाई, बगैर बताए। लग रहा है नजर आ रहा है, लाएं दे दिए। नहीं आ रहा है नजर? पक्की बात है। इस्लाम की तरफ। अब तो हम बताएंगे ना भाई, ये तो हम बताएंगे बाजी। अब आपने जाना है जहाँ लिखा हुआ है असहाबे रसूल। बताइए किस तरफ जाएं, दाएं या बाएं? वाह भाई वाह जी। दीजिए बाजी। लग रहा है बाजी को नजर आ रहा है। चलें जी, 3 आखिरी। आप जाएं दोबारा, जहाँ इस्लाम लिखा है वहाँ जाइए। बताइए कहाँ है? ये तो फौरन जाइए, आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं इनको कैसा नजर आ रहा है। इधर सीधे हाथ से। जबरदस्त। तो आपके 4 सवालात, 4 नंबर आपके निकल गए, ठीक है। 1, 1, 2 और 5। तो इससे मुतालिक हम आपसे सवालात करते हैं। आप भी बाजी इधर आ जाइए, दोनों इधर आ जाइए। अब आप दोनों की बारी है, माइक में जवाब देना है और मैं आपसे सवाल करने लगा। आप लोग बैठिए। ये नंबर 1, ठीक है जी। ये आपने एक टोकन निकाला था और इस्लाम से मुतालिक सवाल होगा। आपने बताना है इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं। माइक में दोनों मशवरा कर सकती हैं आप। कितने? इन्होंने क्या कहा बच्चों? 3। 5। इन्होंने जवाब दिया 5 और पहले क्या बताया था? 3। तो इनका जवाब है 5 और इस तरह इनका जवाब हो गया है दुरुस्त। इनको 1 नंबर दिया जा रहा है। 1 नंबर। कितने? 1 नंबर। दूसरा सवाल हम आपसे, ये असहाबे रसूल, ये आपने एक टोकन ये निकाला था, तो इसमें से आपसे सवाल हो रहा है, ये बताइए मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताइए। फारूक आजम। हज़रत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त है। टीम ए के कितने नंबर हो गए? 2 हो गए ना। और फिर आपने इस्लाम की जानिब गए थे, जहां इस्लाम लिखा था वहां गए थे और आपसे दूसरा सवाल किया जा रहा है, ये बताइए मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? महीने का नाम बताइए। हम लोग किस महीने के रोजे रखते हैं? रमजान। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। कितने? 3 नंबर। एक और सवाल, जनरल नॉलेज का आपसे एक सवाल किया जाएगा। आप देखते हैं कौन जवाब देता है। जनरल नॉलेज का सवाल किया जा रहा है, जिनों को
किस चीज से पैदा किया गया? जिन जो होते हैं जहन्नम से। ये क्या बता रही हैं? इन्होंने दो बातें बताई, एक ने कहा जहन्नम से और दूसरे ने कहा मिट्टी से, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। अब एक बच्ची ने कहा मिट्टी और एक बच्ची ने कहा जहन्नम, लेकिन ये कह रहे हैं कि जहन्नम में भी तो आग ही है, तो आप कहते हैं आग से पैदा किया। बोले आग, आग क्या? अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया? आग से पैदा किया। ये जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त है। कितने नंबर हो गए? 4। तो टीम ए से 4 सवालात किए और चारों के चारों जवाबात आपने दुरुस्त दिए। इस तरह आप तो नंबर 1 पर आ गई हैं। अब देखते हैं टीम बी क्या करती है। तैयार है? पक्की बात है? चलें जी, आ जाइए। आप तरीकेकार समझ गई? कौन जाएगा अंदर? चल आओ, आप इनको गाइड करेंगी, ठीक है? चलें, आपने आंखें बंद करके जाना है बाजी, ठीक है जी? बाजी आपने आंखें बंद करके जाना है, ठीक है? चलिए जी। आप आंखें खोल रही हैं? आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, ठीक है जी? आंखें। चलें जी, अब आपने जाना है जहां जनरल नॉलेज लिखा है, जहां जनरल नॉलेज लिखा है। आंखें बंद रहनी चाहिए ज़ारा बाजी, ज़ारा बाजी आंखें बंद। आप बताइए, आप बताएंगे, आपने, आप लोग बेटी, आपने बताना है। आप बेटी आइए, आपने बताना है। जी जी जी, लेकर आइए। सही बताया भाई। अब लाए दे दे मुझे, लाए मुझे दे दे। यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप इनको लेके जाइए जहाँ इस्लाम लिखा है। बताइए, गाइड कीजिए। इस्लाम जी, बताइए बताइए कहाँ जाना है? सीधा। बताइए बताइए कहाँ जाना है? लेफ्ट लेफ्ट सीधा। सही। लाए लाए, कहाँ है? हाथ में दीजिए, हाथ में दीजिए। इधर इधर बाजी, बाजी इधर, बाजी इधर। चलें जी, अब आप इनको लेके जाइए जहां लिखा हुआ है अस्हाबे रसूल की तरफ। सीधा। जी बोले, आप बोले। ले लो, ले लो, घर ले जाओ उसको। लाए नहीं। आप इनको बताइए ना। सीधा सीधा नीचे। जी, अब आखिरी सवाल। अब आप इनको लेके जाइए जहां पे लिखा है औलाद रसूल। सीधा सीधा, लेफ्ट, पीछे पीछे, सीधा सीधा। रुक जाओ, रुक जाओ, ले लो। आंखें बंद, आंखें बंद। और नीचे उठाएं, खा लें। ये सब आ गए। बेटी आइए, बेटी आइए, बेटी आइए। लाए दें, लाए दें, लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए, आ गए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब अपनी अपनी जगह पे बैठिए, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। तैयार है भाई आप लोग? जी। ठीक है, अब आप लोग इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। आप दोनों उधर जाइए। अब आप दोनों, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, आप इस तरफ चले जाइए और मैं आपसे सवालात। बैठिए ये बाजी। चले जी, ये है औलाद रसूल से सवाल होने लगा है, ठीक है जी? औलाद रसूल से मुतालिक सवाल हो रहा है और सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। अब देखें आप क्या जवाब देती हैं। सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से किसी एक बेटे का नाम बताइए। अब्दुल्ला। माइक में इनको। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, जवाब दुरुस्त है। ये अब्दुल्ला जो थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम है। अच्छा प्यारी बच्चों, आप लोग कुछ चीज़ें देख कर ना आप में बड़ा जोश आ जाता है, तो बाद बच्चे आवाज़ से हंसने लगते हैं। तो आवाज़ से हंसना नहीं अच्छी बात नहीं है। आवाज़ से, जोर से नहीं हंसना चाहिए।
सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। अच्छा जी, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे, 3 शहजादे थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो ये जो उन्होंने बताया हज़रत अब्दुल्ला, इस तरह इनका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल, अब असहाबे रसूल से मुतालिक सवाल होगा। अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। बताइए, हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? मक्के शरीफ में। चेंज करना है, चेंज करना है, एक मौका दे रहे हैं आपको। मक्के शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ। पहले वाला माने या दूसरा वाला? दूसरा। दूसरा जी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार शरीफ मदीने शरीफ में। जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी ने कितने नंबर हासिल कर लिए? 2 नंबर हासिल कर लिए। एक और सवाल, इस्लाम से मुतालिक आपसे एक सवाल किया जाएगा और ये बताइए, अब आपने देखने क्या जवाब, सोच समझ के मशवरा करके जवाब देना है। ये बताइए, हज किस इस्लामी महीने में अदा होता है? हज कब होता है? और मैं आपको बकराईद। जुल्हिज्जा के महीने में। कौन से? बकराईद में। बकराईद भी मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त। आप लोग खुश होकर बोले जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, कितने हो गए टीम बी के नंबर? 3। एक और सवाल होने जा रहा है। सवाल आपसे ये है जनरल नॉलेज का, आपने सोच समझ के बताना है। हमें पहले कौन से पाँव में जूता पहनना चाहिए? सीधा। सीधे। जोर से बोल दें। सीधे। जी हाँ प्यारे बच्चों और बच्चियों, जब भी आप जूता पहने या आपकी जो भी चप्पल वगैरह है पहने, तो पहले कौन से पाँव में पहने? सीधे पाँव में। तो इस तरह टीम बी ने भी 1 नंबर और हासिल कर लिया। अब स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? स्कोर बोर्ड ये बता रहा है टीम ए ने, आ जाइए टीम ए और टीम बी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ये ईद के खुशियों के और उम्मीद के रंग है कैसे ये ईद। तो स्कोर बोर्ड ये बता रहा है टीम ए ने 4 नंबर हासिल किए सुभान अल्लाह। और स्कोर बोर्ड ये बता रहा है टीम बी ने भी 4 नंबर हासिल किए। सुभान अल्लाह। तो पहले नंबर पर आई है टीम ए और दूसरे नंबर पर आई हैं टीम बी। दूसरे पर आई हैं, दोनों पहले नंबर पर आई हैं। फर्स्ट आप भी आई हैं टीम ए और फर्स्ट आप भी आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारी बच्चियों, इस तरह हम अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा है इख्तिताम। अब जो बच्चियां आज प्रोग्राम में आई हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए और इधर रुक करके खड़े हो जाए। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए सामने खड़े हो जाइए, सामने इधर देखकर, इधर 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 आ जाइए, आ जाइए बाजी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी। इधर आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आ जाए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सब बच्चियां इधर खड़े हो जाएंगी और सब आगे की तरफ देखेंगे, उधर देखेंगे, ठीक है। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोग्राम, आखिर में नारा लगाएंगे और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। कौन लगाएगा? हर साहबी ने आप लगाइए, आप नारा लगाए बाजी। अब जन्नती करें, जन्नती 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 जन्नती। किड्स मदनी चैनल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग है कैसे ये ईद के खुशियों के और उम्मीद के। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। बच्चों का मदनी